आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टोचावर मित्र प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि वालों की। तो भैया कन्या राशि वालों के लिए संवत्सर 2081 क्या क्या सौगात लेकर आया है। संवत्सर 2081 में आपके साथ क्या क्या शुभ होगा, क्या शादी के योग आपके बनेंगे, दाम्पत्य का क्या हाल रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शैया सुख कैसा होगा, प्रेम संबंधों का क्या हाल होगा, कैरियर किस प्रकार से आपका रहेगा और इसी के साथ साथ धन और भाग्य की स्थिति क्या रहेगी, इसी पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें कन्या राशि वालों कि सभी दोषों का निवारण करने के लिए अब हमने भैरव जयंती पर विशेष कार्यक्रम शुरू कर दिया है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव बाबा का जो शराब से अभिषेक होता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा संकट काट महायज्ञ भैरव बाबा का प्रारंभ कर रहे हैं। जिनको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो वो इस यज्ञ में सहभागिता करें, भैरव बाबा के अभिषेक में सहभागिता करें और अपने जीवन में एक से एक अच्छे परिणाम पाएं। जो लोग सहभागिता करेंगे उन लोगों को मुफ्त में ताबीज, सर्व ग्रह बाधा निवारक ताबीज वितरित किया जाएगा। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहते वो व्हाट्सएप पर जो नंबर है उस पर मैसेज करें, अपना नाम गोत्र भेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लें। अब बात करते हैं संवत्सर 2081 की। 9 अप्रैल को मंगलवार को यह संवत्सर का शुभारंभ हुआ है। 29 मार्च 2025 तक यह संवत्सर रहेगा। इस संवत्सर के राजा मंगल होंगे और मंत्री होंगे शनि। काल इसका नाम है, काल युक्त संवत्सर इसका नाम है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो भैया कई तरह की घटनाएं इसमें घटेंगी इस संवत्सर में, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। हम यहाँ पर कन्या राशि वालों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के धन की। तो देखिए कन्या राशि के धन की बात करें, यदि लग्न की बात करें तो यहाँ पर राहु, शुक्र, सूर्य और चंद्र एक साथ हैं, अर्थात ग्रहण दोष बना हुआ है। लेकिन उच्च के शुक्र हैं तो भैया आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। 2081 में आपके पैसे की दिक्कत दूर होने वाली है। पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं होंगी, परेशानियां तो होंगी, क्योंकि भैया शुक्र को सूर्य ने भी ग्रसित किया है, राहु ने भी ग्रसित किया है, चंद्र ग्रहण भी सप्तम भाव में है और सूर्य ग्रहण भी सप्तम भाव में है। तो यदि हम इस गोचर की बात करें तो कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन ग्रह स्थिति गोचर के साथ साथ बदलेंगी। तो शुक्र देव की उच्च की स्थिति सब पर भारी पड़ने वाली है और स्त्रियों का सहयोग, स्त्रियों की इज्जत, स्त्रियों का सम्मान यदि आप करते हैं, और स्त्री हैं तो भी वो स्त्रियों का सम्मान करती है। ऐसे नहीं कि सास बहू के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ, ननंद भाभी के खिलाफ, भाभी ननंद के खिलाफ। यदि ऐसा करते हैं तो भैया यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं होने वाला, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में है। उच्च के शुक्रदेव सप्तम भाव में, जो कि आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं, उनका सप्तम भाव में होना बहुत ही कल्याणकारी है। तो ध्यान रखिएगा, स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। और एक गजब का उपाय इस संवत्सर में आप सभी के लिए पिटारा खोल दिया है। पहले भी बताया है लेकिन इस तरीके से नहीं बताया। एक गजब उपाय बताते हैं शुक्र को मजबूत करने का। जिनकी कुंडली में शुक्र नीच के भी है ना, उनको भी यह प्रयोग मालामाल कर देगा। क्या उपाय करना है? प्रत्येक शुक्रवार को 108 मखानों की माला बना लीजिए सफ़ेद धागे में, और उसके बाद उसको अपने पूजा स्थान में रख करके 7 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की पढ़िए। और इसके बाद इस माला माता रानी से कहिए कि माता रानी यह मंत्र मैं आपको समर्पित करता हूँ 7 माला, और ये जो माला है मैंने बनाई है, ये मैं आपको समर्पित करने मंदिर में आ रहा हूँ, आपके दर पर आ रहा हूँ, धर्म स्थान में आ रहा हूँ। आप इसको स्वीकार कीजिए, मेरे और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। लगातार शुक्रवार से लेकर के 21 दिन कीजिए और फिर प्रत्येक शुक्रवार कीजिए। देखिए शुक्रदेव की कृपा आपको किस प्रकार से मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा उपाय भैया आपके सोए हुए भाग्य को खोल देगा। कहीं नहीं मिलेंगे भैया इस चैनल के अलावा। दूसरा चैनल भी बनाया है, उसका लिंक भी है चैनल के अंदर, त्रिकाल नेत्र ज्योतिष का। उसमें एक से एक चीज़ें आपको मिलेंगी। इस चैनल पर अलग चीज़ें मिलेंगी, उस चैनल पर अलग चैनल मिलेगी। और जो साधनाएं करना चाहते हैं, भयंकर साधना चैनल उसका नाम है। भयंकर साधना चैनल पर जाइए, एक से एक साधना वहाँ पर है। जो साधक बनना चाहते हैं वो साधनाएं कीजिए। भैरव बाबा के अभिषेक में प्रतिभाग करना बहुत आवश्यक है। जो लोग हमसे जुड़े हैं वो उसमें अवश्य करें, और जो नए लोग हैं वो भी इसमें अभिषेक में अवश्य सहयोग करें, क्योंकि भैया ये कार्यक्रम महंगा होता है।
सभी के सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं भैरव बाबा की कृपा प्राप्ति हो, सर्व ग्रह दोषों का निवारण हो, तो इस जो यज्ञ है, जो अभिषेक है, शराब का अभिषेक भैरव बाबा का, इसमें प्रतिभाग अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो देखिए, प्रेम संबंधों में यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा अप एंड डाउन तो चलता रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध खराब हो जाएं, इस तरह की दिक्कत कन्या राशि वालों को, कन्या लग्न वालों को इस संवत्सर में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन एक चीज़ है, आपका आक्रामक रुख, आपका जल्दी से गुस्से में आ जाना। हालांकि कन्या राशि वालों को यह स्वभाव नहीं होता, लेकिन चूंकि मंगल और शनि की युति 9 तारीख में बनी हुई है, तो आक्रामक जो रुख है वो आपको प्रेम संबंधों में दिक्कत कर सकता है। तो पोलाइट रहना होगा। पोलाइट रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध का उपाय करेंगे तो वाणी अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी तो विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, आक्रामकता नहीं आएगी। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हम कन्या राशि वालों का एक से एक चीज़ जोड़ करके बता रहे हैं। इन उपायों को आप करते हैं, इन उपायों पर आप चलते हैं, तो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लें। देखिए, हम आपका कितनी मेहनत करके राशिफल बनाते हैं, और आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो मन को थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए हमने डेली राशिफल भी देना थोड़ा सा बंद कर दिया। यदि आप लोगों का प्यार मिलता है, लगातार सहयोग मिलता है, तो फिर से डेली राशिफल दिया करेंगे। लेकिन भैया, आप भी, जैसे हम आपको समझते हैं, आपकी दिक्कतों को दूर करते हैं, आप भी प्लीज़ हमें समझिए कि जब आप लोगों की तरफ से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से मेहनत कर पाएंगे। पिछले 1.5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 2-3 हज़ार व्यू कन्या राशि के डेली फल पे आ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता भैया। यदि डेली राशि पर आपको देखना है तो कम से कम 50,000 व्यू रोजाना दीजिए। रोज डेली राशिफल बनाएंगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। लेकिन प्लीज़ हमारा सहयोग इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं, इतना सहयोग कीजिए। अब बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे रहेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस संवत्सर में आपका बोलबाला रहने वाला है कंसंट्रेशन पावर को मजबूत करने के लिए रोजाना। और चलिए, एक उपाय गजब का, और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते, 8-8 घंटे मेहनत करने की उनकी विल पावर है, लेकिन 1 घंटे में ही उनका मन बिखर जाता है, कुछ नहीं कर पाते। तो एक तो यंत्र है, हम यंत्र बनाते हैं, उस यंत्र को आप लीजिए। और दूसरी बात, जो बच्चा है ना, जो छात्र है, चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, इसमें उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं। जिनका मन न लगता हो पढ़ाई में, उनके लिए है, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम दे रहे हो और चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो। क्या करना है, बाल्टी लीजिए, बाल्टी में सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, 50 ग्राम कच्चा दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए पिसी हुई, उसके बाद पानी डाल करके उसको भरिए और इस पानी से लगातार बच्चे को नहलाइए। 3 महीने के अंदर यदि बच्चा 1 घंटे से 5 घंटे पढ़ने पर ना आ जाए तो बात है। लगातार करना, ये नहीं कि एक दिन छूट गया, 4 दिन तो किया था जी, एक दिन भूल गए हम, ऐसा नहीं भैया। उपाय को उपाय की तरीके से करना होगा, श्रद्धा के साथ करना होगा। ऐसा नहीं क्या कर रहे हैं बस हो जाएगा, श्रद्धा नहीं, बृहस्पति का साथ मिलेगा, चंद्र का साथ मिलेगा, श्री हरि विष्णु भगवान का साथ मिलेगा, माँ सरस्वती का साथ मिलेगा। हम पूरी श्रद्धा के साथ उपाय कर रहे हैं, तब जा कर के उपायों का असर होता है। कहा और बेमन से कर लिया, उपाय कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहीं विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहीं प्रभु की कृपा होती है। ध्यान रखिएगा भैया। अब हम बता रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल हो पाएंगे, इसके लिए चंद्र को मजबूत करना। तो कन्या राशि वाले लोग जो कि पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन पावर को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रोजाना करें और भगवान शिव पर रोजाना दूध अर्पित करें। यह उपाय उनको जीवन की सभी चीज़ें दिला देगा, क्योंकि चंद्र मजबूत होगा तो माँ का आशीर्वाद मिलेगा, सुख मिलेगा। एकादश भाव मजबूत होगा तो धन आएगा, धन की जो दृष्टि है वो 5म भाव पर होगी तो प्रेम भी मिलेगा, संतान सुख भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी। हर चीज़ चंद्र पर आकर के डिपेंड होगी। तो भैया, ये मिलना आपको परम आवश्यक है, और परम आवश्यक को पाने के लिए उपाय करना भी परम आवश्यक है, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। और भैया, हमने एक वीडियो डाली थी बुध के लिए, जो बुध का हमने गोचर बताया था, उसमें कई लोग समझ नहीं पाए। उस उपाय को एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, क्योंकि भैया कमेंट्स में सबको एक एक करके बताना तो पॉसिबल नहीं। हमने कहा था कि किसी भी दिन, खास तौर से बुध का दिन, लेकिन यदि बुध निकल गया, कोई और दिन है, किसी भी दिन एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, बड़ा सा मिट्टी का दीपक जिसमें चोंच ना हो,
उस मिट्टी के दीपक में भीमसेनी जो कपूर होता है, जो अच्छा कपूर होता है, जो शुद्ध कपूर होता है, उस कपूर की 7, 8, 9, 10, 11 डलिया छोटी छोटी तोड़िए और उस दीपक में रख दीजिए। और अपने घर में जिन जिनकी कन्या राशि है उनके कमरे में तो जरूर है, हम कहते हैं सभी कमरों में कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सभी राशि वाले यह प्रयोग कर सकते हैं। दीपक में कपूर रख दिया और अपने घर में ऊंचे स्थान पर रख दिया, जैसे कि विंडो हुई, आपकी जो अलमारी होती है अलमारी के ऊपर रख दिया। और हर बुधवार को उसका जो वो है कपूर वो निकाल करके बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने से मतलब है नाली में फेंक दो, किसी पेड़ की जड़ में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो और उसमें नया कपूर फिर डाल दो। यह उपाय लगातार करें, इससे राहु की नेगेटिविटी दूर होगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मानसिक शांति मिलेगी। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी जो हैं वो आपके बृहस्पति देव हैं, आपके सुकेश बृहस्पति देव हैं। तो कन्या राशि वालों को ना तो भैया सुख मिल पा रहा था, बृहस्पति देव अष्टम में थे, और ना ही उनको दाम्पत्य का कहते हैं ना सुख मिल पा रहा था। दाम्पत्य जीवन बड़ा दिक्कत था, बहुत से दंपत्ति तो अलग भी हो चुके हैं, बहुत से दंपत्तियों के बीच में दिक्कत चल रही है और बहुत से दंपत्ति हमारी बात सुन करके मई का इंतजार कर रहे हैं। तो भैया 1 मई को जैसे ही बृहस्पति देव वृषभ राशि में आएंगे, आपके दाम्पत्य की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब जिन दंपत्तियों के बीच में दिक्कतें चल रही हैं, जो दंपत्ति जीवन में एक साथ होना चाहते हैं, वो जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब आपको वो कंसल्टेंसी हम देंगे जिससे कि आपका जीवन सुधर जाएगा, डिवोर्स हट जाएगा। यदि आप साथ रहना चाहते हैं तो, एक दूसरे को दोबारा से मौका देना चाहते हैं तो, और हम चाहेंगे कि साथ दें। क्यों? क्योंकि ग्रहों की वजह से जो स्थितियां बनी थी अब वो स्थितियां नहीं बनेंगी, क्योंकि बृहस्पति देव का भाग्य भाव में आना आपके लिए परम कल्याणकारी रहेगा। कन्या राशि वालों, आपके बंद भाग्य के द्वार खोल देगा यह संवत्सर, क्योंकि बृहस्पति देव की बहुत बड़ी कृपा आप पर होने वाली है। आपके भाग्येश, आपके सप्तमेश हैं, आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, हर तरीके से आपका लाभ होगा। अब इस लाभ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए केसर का तिलक, केसर को गंगा जल में केसर को गंगा जल में घोल लीजिए और उसका तिलक लेफ्ट कान के पीछे और राइट कान के पीछे रोजाना लगाना शुरू कर दीजिए, और थोड़ा सा नाभि पर और थोड़ा सा कंठ पर। देखिए बृहस्पति देव की कृपा कैसे होती है, कैसे धन आता है, माँ से संबंध खराब थे, माँ से संबंध कैसे बनते हैं, भूमि भवन वाहन में कोई दिक्कत आ रही थी वो कैसे दिक्कत दूर होती है, दैनिक आमदनी में पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आ रही है कैसे दूर होती है। अब तक अपने घर का सपना आपका साकार नहीं हो पाया था, वो सपना भी साकार हो जाएगा। हालांकि उसके लिए शनिदेव होते हैं कारक, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव के कारक हैं, जो सुखों के कारक हैं, वो बृहस्पति देव हैं। और भैया उनकी दृष्टि पंचम भाव पर हो रही है, तो अपने शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने प्रेम संबंधों के बल पर, अपने बल पर आप भूमि का सुख, वाहन का सुख, भवन का सुख इस गोचर काल में प्राप्त कर पाएंगे। अब एक और बात लोगों के मन में आती है, वो कहते हैं कि कैरियर का क्या हाल रहने वाला है। तो भैया कैरियर के स्वामी आपके बुध देव हैं। बुध देव का जो गोचर है भैया वो अच्छी तरीके से कब होगा, तो बुध देव भैया 11 मई को मेष राशि में आएंगे, और फिर भैया उनका जब गोचर मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में होगा, तब आपके कैरियर में आमूल चूल परिवर्तन होगा। अभी जो बुध देव हैं वो नीच के हैं और वो सप्तम भाव में आ गए हैं। उसके बाद 24 अप्रैल को, ये 26 अप्रैल को मार्गी होंगे, मार्गी होने के बाद फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, फिर ये 11 मई में अष्टम स्थान में मेष राशि में आ जाएंगे। तो मेष राशि में आने के बाद थोड़ी दिक्कत रहेगी, हालांकि इतनी दिक्कत नहीं रहेगी जितनी की है, क्योंकि अब वक्री हैं तो वक्री आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन वक्री से फिर मार्गी होकर के अष्टम स्थान में आएंगे, तो लग्नेश का और दशमेश का अष्टम स्थान में आना मानसिक चिंताएं देता है, बीमारियां देता है, गुप्त बीमारियां, एलर्जी देता है, नर्वस यानी कि माइंड की कुछ दिक्कतें देता है, वो दिक्कतें होंगी। तो उन दिक्कतों से दूर बचने के लिए जो हमने आपको दीपक वाला उपाय बताया ना, वो दीपक है, लगातार करना है, पूरे मई तक कहें, हम तो कहिए जून तक कीजिए उस उपाय को, क्योंकि तब तक उसकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, राहु घट जाएगा। और बुध को मजबूत कीजिए। बुध को मजबूत करना, नाक पर चंदन का तिलक लगाना, असली चंदन के इत्र का, जो चंदन का इत्र होता है उसको नाक पर लगाने से बुध की मजबूती आपकी बढ़ेगी। अब शुक्र देव, यहाँ पर शुक्र देव की बात करना इसलिए हमने आवश्यक समझा क्योंकि हम आपको एक उपाय बता चुके हैं। शुक्र देव के व्रत शुरू कर दीजिए सबके सब। कौन से? वह लक्ष्मी माता के।
और भैया 51 व्रत सभी कन्या राशि वाले कर डालिए। 2-3 महीने के अंदर आपको परिणाम ना मिले तो कहना माँ वैभव लक्ष्मी पर आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रार्थना में एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण को याद रखिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।